हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग फ्रॉम ARG सिग्नल्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा कैजुअली रखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडेक्स में क्या सिचुएशन है और जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसके बाद में क्या कंक्लूजन निकला है। लास्ट में जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने दो लेवल मेंशन किए थे निफ्टी के लिए। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 21,900 का लेवल था और ऊपर में 22,200 का लेवल था जो मैंने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पोस्ट किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, उसके ऊपर ही हमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हुआ क्या उसके बाद में वो हम चेकआउट करते हैं। मैंने जो अपना ट्रेड लिया था वो था कि तकरीबन 22,150 से 22,200 के बीच में जब निफ्टी आती है तो मुझे सेल करना है। ठीक है, और वहीं पे मैंने अपना सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैंने पोस्ट किया था, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैंने पोस्ट किया था, आई डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू स्टे अपसाइड, बी कॉशियस, निफ्टी इन सेलिंग रेंज, निफ्टी स्पॉट 22,175। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास एक शार्प फॉल आ गया था। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं शायद ये वाला, ये एक फॉल आ गया था जिसमें 22,175 पे इस कैंडल के अराउंड मैंने पोस्ट किया था और उसके थोड़ी देर बाद ही 27th को ये गिरावट आ गई थी। लगभग 80-90 पॉइंट्स निफ्टी में फॉल थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट डे थर्सडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। 9:15 की जो आवरली कैंडल है, वो जो स्टॉप लॉस का लेवल था मेरा 280 का, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर 306 पे आप देख रहे हैं 22,306 का लेवल है, जहाँ पर निफ्टी की ये आवरली कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, मैंने आप सभी को जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 22,200 का लेवल बहुत क्रूशियल होगा और हम एक आवरली कैंडल जो है हम उसके ऊपर देखेंगे। बट जो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़े एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ भी मैं चेकआउट करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो डे था वो एक बियरिश डे था। ठीक है, तो मेरा व्यू जो था वो सेल ऑन राइज का ही था, लेकिन मार्केट आपको सरप्राइज करता है और मार्केट से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। आपको अपनी स्ट्रेटजी या आपको अपनी पोजीशन मार्केट मूव के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर 22,306 की जब क्लोजिंग दी, ये एक बहुत शार्प मूव था और इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 350 का मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया था स्पॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑल्दो यहाँ 306 पे जब ये आवरली कैंडल क्लोज हुई थी तो यहीं पर बाय एग्जीक्यूट हो गई थी, लेकिन मोमेंट इतना क्विक था कि इसने बहुत जल्दी ये कैंडल क्लोज होते ही 35 के अराउंड का हाई बना दिया था। तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है 22,350 का स्टॉप लॉस, वो अगर आप यहाँ ट्विटर पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया था कि अ, ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि स्पॉट का लेवल 22,280 मैंने क्यों मेंशन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये गैन लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये जो गैन लेवल है, गैन लेवल का ही स्टॉप लॉस था, लेकिन इसने ये ब्रीच किया। 1 घंटे की कैंडल का क्लोजिंग का वेट किया हमने और उसके बाद जैसे ही कैंडल कंप्लीट हुई और तुरंत उसने 335 के अराउंड के आसपास का हाई बना दिया। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि एस एल जो है वो 22,350 का स्पॉट का होगा और 22,350 के ऊपर मैं रिवर्स करूँगा अपनी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये मैंने आफ्टर डूइंग माय ट्रेड मैंने पोस्ट किया था, क्योंकि इतनी क्विक फ्लक्चुएशन थी कि उसमें हाथों हाथ उसको पोस्ट कर पाना मुश्किल था। तो मैंने उसके बाद में पोस्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, वो मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूँ अभी कि क्या थी रीजनिंग उसके पीछे। तो 22,350 जैसे ही इसने ब्रीच किया यहाँ पर, मैंने फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन रिवर्स की और उसके बाद इसने 22,500 का ऊपर जो हमारा नेक्स्ट गेन लेवल था उसको इसने टच किया। और उसके बाद में एक बहुत शार्प फॉल जो थी वो 1 घंटे में आ गई। लगभग 200 पॉइंट्स जो है निफ्टी वो टूट गई अपने हाई से। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरा प्रीवियस स्टेट था मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया कि 22,150 से
22,200 के बीच में मेरा सेलिंग प्लान था और वो मैंने एग्जैक्टली इस जगह पे सेलिंग किया। बट यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग मिली हमें, 1 घंटे की कैंडल ने भी ये जो गैन लेवल का जो एक क्रूशल गैन लेवल था 22,275 का प्राइस है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली। यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन रिवर्स की, थोड़ा यहाँ पर लॉस बुक किया, थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी मैंने जो मेरी पोजीशन होल्ड ही थी, मैंने उसको बुक नहीं किया था, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाएगा। और कुछ प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग भी मेरा व्यू जो था वो थोड़ा थोड़ा बुलिश था। ठीक है, तो अभी क्या स्थिति है, अभी भी देखिए ये जो गैन लेवल है, जो पहले इसके लिए यहाँ पर जब ये निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रही थी तो इसके लिए ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब इसने इस लेवल को ब्रीच कर दिया है तो अब यही लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो जो स्टॉप लॉस है बेसिकली वो मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ अब इसमें 22,100 का। हाँ, 22,100 का भी मेंशन कर सकते हैं, और नहीं तो हम स्ट्रिक्टली हमारे जो गैन लेवल है इसके ऊपर भी रह सकते हैं, क्योंकि 22,100 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी 22,200 के नीचे अगर हमें कोई भी आवरली कैंडल क्लोज मिलती है तो दिस विल बी द फर्स्ट साइन कि हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। और उसके बाद में देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कुछ चीज़ें जो होती है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, हमें हर चीज़ को एकदम रिजिडली नहीं फॉलो करना है। 15, 20, 25 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट आप थोड़ा अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने व्यू में एज पर द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक इतना अच्छा मूव बना था जिसमें निफ्टी ने 22,180 का हाई बनाया, लेकिन वापस ये कैंडल जो थी एक ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। और देखिए उसके बाद एक तरह से देखा जाए 22,180 से 21,947, मतलब ये करीब करीब 250 पॉइंट 240 पॉइंट की फॉल कितनी क्विकली आ गई यहाँ पर, है ना। तो आपको अब जैसे इस तरह की कोई स्थिति बन जाती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन का केयर करना पड़ता है। ठीक है, बट मोटा मोटी जो व्यू है वो यही रहेगा, क्योंकि हमें किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो मैंने आपके साथ मेरे प्रैक्टिकल ट्रेड जो मैंने की वो भी मैंने शेयर किया आपके साथ में। अभी एज ऑफ नाउ मेरी निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशन है, बैंक निफ्टी में भी बाइंग की पोजीशन है, अभी वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन व्यू जो है वो ये रहेगा, 22,200 का लेवल जो अब इसके लिए सपोर्ट रहेगा। कोई भी आवरली कैंडल जो है वो इस लेवल के नीचे क्लोज होती है। मैंने एक चीज़ और भी आपको बताई थी मेरे प्रीवियस वीडियो में कि मैं आवरली कैंडल, नो डाउट आवरली कैंडल के अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि कई बार 30-40 पॉइंट का जो है स्लिपेज आ जाता है। ठीक है, बट एटलीस्ट आप श्योर होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की जो कैंडल है वो आपको बहुत सही आपको इंडिकेशन नहीं देती। 30 मिनट्स तक भी आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप कोई पोजीशन ले सकते हैं। मैं पर्सनली जो है 1 आवर की कैंडल लेता हूँ, बट कभी कभी जैसा मैंने आपको बताया मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स को एज पर द जो मेरे को सिचुएशन दिखती है। यानी कि मैं हर चीज़ को एक मिक्स फॉर्म में लेता हूँ। यानी कि जैसे यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं, ये गैन लेवल्स हैं, ये बहुत क्रूशल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि 22,500 का लेवल था, उसको कितना ब्यूटीफुली उसने रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू था वो बुलिश था, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन होल्ड रखी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मुझे यहाँ पर पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंट्राडे में हमें निफ्टी के अंदर लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास का मूव मिला है, तो वहाँ पर पोजीशन बुक करना एक मतलब कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, बट जिस तरह का एक अप मूव था मुझे लग रहा था कि शायद निफ्टी और ऊपर निकल जाएगी शॉर्ट कवरिंग के अंदर, बट वैसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इसने गैन लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो मैं 2-3 चीज़ों को कंबाइंड करके जो एक लार्जर व्यू बनता है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। तो इस कारण से अभी एज़ ऑफ नाउ मेरी निफ्टी में बाइंग की पोजीशन है। अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने आपके साथ में 2 लेवल शेयर किए थे मेरे इस प्रीवियस वीडियो में, ये जो मैंने पोस्ट किया था 5 दिन पहले। जो लेवल्स थे वो था एक तो 46,570 का और एक था 46,990, मतलब राउंड फिगर में मैंने इसको 47,000 बताया था। तो देखिए इसने 21 से लेके और इसने लगभग 27 तक, ठीक है, ये इसने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया। यानी नीचे आती थी तो यहाँ से वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, है ना। और उसके बाद में इसने 28 को थर्सडे को इसने एक इतनी बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पर,
और अभी देखिए ये भी आवरली कैंडल है, बट बैंक निफ्टी में आवरली कैंडल देखिए 300 पॉइंट का मूव है, तो 300 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप चाहें अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपको एक डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल, अब देखिए यहाँ पर भी जो ये गैन लेवल है आपको इनको कंसिडर करना पड़ेगा। आपको बाइंग करनी है किस लेवल के ऊपर, 47,180। बाद में जब मैंने ये वाला लेवल जब रीच हो गया था, तो मैंने उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मैंने 47,180 का लेवल पोस्ट किया था। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह पे मैंने ये देखिए यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या लेवल हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 1 सेकेंड 40, अच्छा ये सपोर्ट लेवल्स हैं, 1 सेकेंड। ओके, मैंने सपोर्ट लेवल्स पोस्ट किए थे, आई थिंक मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया है 47,180 का आई थिंक, बट किया था शायद कहीं, मुझे याद आ रहा है। बट कोई बात नहीं, मतलब ये 180 का जो लेवल था उसके ऊपर हमें यहाँ पे हमें आवरली कैंडल हमें क्लोज मिली। तो यहाँ पर देखिए कई बार कुछ ट्रेड्स फेल भी होते हैं, तो वो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी एक आवरली कैंडल में 369 पॉइंट का डिप मारा है इसने, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है। एंड यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी यहाँ कहीं 48,000, 47,900 से 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी को आना चाहिए, ये मेरा व्यू था। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसी कैंडल के ऊपर अपना पोजीशन बना लिया था निफ्टी के अंदर। जब यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई थी और उसके बाद में यहाँ जैसे ही 350 का लेवल ब्रीच हुआ, तो उसी समय मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी इस कैंडल के बाद में ये वाली कैंडल जब फॉर्म हो रही थी, इसी जगह पे मैंने अपना पोजीशन बना लिया था। और अभी वो मेरा पोजीशन होल्ड ही है। वैसे मैंने ये तो मैंने बाय का पोस्ट किया ही था, वो तो मैं आपके साथ में शेयर कर ही लेता हूँ। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एसएल ट्रिगर्ड इन निफ्टी, और उसके जब जैसे ही वो एसएल ट्रिगर हुआ, उसी समय मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कर लिया था 47,699 के प्राइस पे, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में मेरा बाइंग का पोजीशन होल्ड है, और ये जो कैंडल इसने बनाई है, इसके नीचे का ही मेरा अब स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर इसने पहले इसको रेजिस्टेंस की तरह ये ट्रीट करा था, और अभी ये सपोर्ट यहीं पर एग्जैक्टली, चूँकि थर्सडे था तो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। तो एक हमें एक बहुत स्ट्रेंज मूव मिला, एक बहुत पहले तो शार्प मूव मिला, और उसके बाद में एक बहुत ही शार्प हमें एक डाउन साइड मूव मिला। तो अभी बैंक निफ्टी में 46,990 का, ये 47,000 का लेवल है, जिसको हमें थोड़ा सा वॉच करना है क्लोजली। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो 15 मिनट या 30 मिनट्स के नीचे भी अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम प्रॉफिट, सॉरी, हमें मतलब पोजीशन जो है वो हमें एग्जिट करनी पड़ेगी बाइंग की। ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेट होके और ऊपर की तरफ ही निकले, क्योंकि वैसे तो मेरा व्यू जो था वो इतना बुलिश नहीं था। बट देखिए क्या होता है कि व्यूज़ एंड जो मार्केट में एक्चुअली चीज़ होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आप अपने व्यूज़ एंड अपने पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट जहाँ जहाँ आपको जिस तरह से ले जा रही है, उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशंस चेंज करनी पड़ती है ना।
तो ये तो बात हुई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर है। और अभी उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें निफ्टी का, ये जो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पर गैन डेट भी थी हमारी, जो मैंने आपको मेरा जो गैन का जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने शेयर किया था, 21 मार्च हमारा गैन डेट थी। तो उसने जो उसका लो था उसको उसने सस्टेन किया है, तो ये भी एक बुलिश साइन है, और इस वजह से मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। बट फिर भी अब कमिंग डेज में क्या होगा वो मैं जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। गोल्ड में बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। गोल्ड अगर हम देखेंगे तो गोल्ड में भी जो गैन लेवल्स है उसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया, बट गोल्ड में बेसिकली एक बड़ा मूव जो है मैं कैच कर पाया और मैं उसका बेनिफिट भी ले पाया। सबसे पहले जो गोल्ड है वो मैंने शेयर किया था, डेट भी आप सभी को कब को बता देता हूँ, वो जो ट्रेड था वो भी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया था 18 तारीख को, ठीक है। एज पर प्लानिटरी कैलकुलेशंस दिस होल मंथ सेंटिमेंट्स फॉर गोल्ड विल बी बुलिश। इट मीन्स एनी डिप इन गोल्ड विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। डिप में कम और मे नॉट कम, सो ओवरऑल बुलिश टिल 30 मार्च। ये मैंने पोस्ट किया था, आज 30 तारीख है। तो 27, 28 एंड 29 ये मेरे प्लानिटरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बुलिश डेज थे, मतलब सुपर बुलिश डेज थे गोल्ड के अंदर। बाकी ये पूरा महीना गोल्ड में बुलिश ही रहना था। 65,542 पे मैंने पोस्ट किया था, मार्केट क्लोज हो चुकी थी इस समय 17 मार्च की। और 18 मार्च को जब हम देखते हैं, अगर 18 मार्च को हम देखें यहाँ पर 18 मार्च, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर कि ये यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुकी थी। फिर मैंने आप डेट अगर आप देखेंगे तो मैंने पोस्ट किया है 18 मार्च को सुबह, है ना। तो 17 मार्च को कुछ भी था नहीं, मार्केट सैटरडे संडे था 16, 17 को। फिर 18 को जब मार्केट ओपन हुई तो देखिए यहाँ पर 300 पॉइंट का हमें गैप डाउन मिला था गोल्ड में, ठीक है। और मैंने 18 को ही मैंने 12:22 पे पोस्ट किया था, ओपनिंग एट 65,348। सो यू ऑलरेडी गॉट अ डिप, ठीक है। यानी कि यहाँ आप देखिए 65,348 की ओपनिंग प्राइस दिख रही होगी आपको ऊपर, है ना। और लो बनाया इसने 65,180 का। तो ये डिप थी, और देखिए उस डिप को इसने नहीं, एक बार भी नहीं तोड़ा है। और उसके बाद में कंटिन्यूसली वहाँ से हमें एक शार्प मूव मिला है। और यहाँ पर तो इसने कमाल ही कर दिया, एक दिन में 1000 पॉइंट का जो मूव था वो इसने हमें दिया। वो मैंने यहाँ पर पोस्ट भी किया था कि सीधा हमें ये देखिए गोल्ड 65,542 से 66,778, ये इसी जगह पे मैंने पोस्ट किया था आवरली कैंडल जब क्लोज हो गई थी। तो गोल्ड में जो है हमें एक बहुत अच्छा मूव मिला है। फिर देखिए ऊपर यहाँ पर इसने एग्जैक्टली इस गैन लेवल को टच किया, और फिर वापस नीचे ब्रीच करके ये नीचे वाले लेवल को टच किया, और एग्जैक्टली यहाँ पर एक अपना एक बेस बना लिया। अब देखिए क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। आप एकदम भी ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम थोड़ा सा आपको, जैसे अगर आपको आवरली कैंडल देखनी है तो आवरली से पहले 30 मिनट पे वो क्या, मतलब ऑब्जर्वेशन थोड़ा बनाना पड़ता है आपको कई बार, ठीक है। उसमें ऑब्जर्वेशन में कई बार आपको थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कभी आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, बट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, इसने कैंडल बनाई लेकिन अगली कैंडल ही 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद में वापस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इसने अगर आप देखेंगे तो एक इसने एक बुलिश पियर्सिंग इसने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। यानी नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर फिर सस्टेन करे, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर एक अगेन एक बड़ी कैंडल बनाई सपोर्ट पे ही, और उसको वापस ब्रीच किया इन्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। तो क्या होता है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स से फिर आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे आते हैं। ये थोड़ा पार्ट ऑफ द स्टडी है। ये जब आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आपको जब ज़्यादा हो जाता है तब आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर जब आपको एक आपको जब एक मूव मिल बड़ा आपको एक व्यू मिल गया कि भाई एज पर द प्लानिटरी कैलकुलेशन दिस होल मंथ सेंटिमेंट्स फॉर गोल्ड विल बी बुलिश। तो अब आपको ये तो पता है कि भाई जो भी डिप आ रही है वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो एग्जैक्टली इसने देखिए यहाँ पर कितना इसने ब्यूटीफुल सपोर्ट लिया। वापस आवरली कैंडल ले लेता हूँ, थोड़ा चार्ट ठीक दिखेगा। अगेन इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया 60, और मैंने उसके बाद में जब ये डिप आया था, ये वाला जो डिप आया था, ये वाला, ये इसी समय मैंने यहाँ इसी प्राइस पे, आप यहाँ पे देखिए
कि मैंने पोस्ट किया है गोल्ड को लेके। देखिए, गोल्ड नो नीड टू पैनिक, ऑब्वियसली इट राइज्ड 1000 पॉइंट्स, तो थोड़ा करेक्शन आना बनता था। अब केवल 250 पॉइंट्स प्लस बचा, यानी 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद में वो 750 पॉइंट टूट चुका था वहाँ से, 700 750 पॉइंट, ठीक है। इट्स बाय ऑन डिप्स। करंट प्राइस जो थी 66,000, 9:15 21 तारीख। तो हम 21 तारीख को अगर हम यहाँ आप देखें 9:15, ये देखिए 8 बजे की कैंडल है, 9 बजे तक ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई, यानी 66 ये प्राइस चल रहा था एग्जैक्टली 66,000 का जब मैंने पोस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बात, वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर, और उसके बाद तो यहाँ पर इसने, मतलब आप देखिए 66,000 से 67,800, ठीक है। तो ये बहुत बड़े मूव्स हैं। तो कई बार क्या होता है, अब देखिए ये भी व्यू है, ये व्यू आपको एकदम सक्सेसफुली आपको इसने एक बहुत बड़ा आपको एक प्रॉफिट दिया, ठीक है। उसी तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी व्यू था। तो आपको कई बार होता है कि कई बार मार्केट ट्रैप करता है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बेरिश था, लेकिन मार्केट ने आपको सरप्राइज किया और निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर चली गई, ठीक है। तो आपको एज पर द सिचुएशन अपनी आपको चेंज करनी पड़ती है थोड़ी सी ट्रेडिंग। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैंने किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने बोला भी था कि ऑल द सेंटिमेंट्स आर बियरिश, माय सजेशन विल बी टू अवॉइड बाइंग फॉर सम टाइम्स, और इफ यू बाय देन मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड आल्सो डू प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेरा व्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्लियर है कि मेरा व्यू बियरिश था, बट जैसे ही मेरे को दिखा कि नहीं यार मार्केट मेरे व्यू के अगेंस्ट जा रहा है, एक बुलिश कैंडल दिख रही है, तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके फिर वापस बाइंग में भी आना पड़ा, ठीक है। तो है, ये भी मैं ही था जो बोल रहा था कि ऑल द सेंटिमेंट्स बियरिश एंड बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद नहीं बाय किया, ठीक है। तो आपको अब, क्योंकि अगर आप, मैं सेल करके वेट करता रहता अगर इसके बाद में, तो यहाँ से लगभग लगभग 200 पॉइंट ऊपर का मूव आ गया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि बाद में मार्केट टूट गई। क्या पता मैं इस मूव के कारण अगर पैनिक करके और यहाँ कहीं आसपास इधर कहीं बुक कर ले, लॉस में बुक कर लेता अगर ज़्यादा लॉस होता तो, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है कि कोई भी व्यू के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहना है आपको। आपको अगर आप बाय भी कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर आप सेल करके चल रहे हैं तो भी आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ठीक है। आपको एकदम ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मैं जो वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ अगर वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अगर आपको लगता है कि इनसे किसी की हेल्प हो सकती है, ठीक है। मैं कुछ टीचिंग प्रोग्राम्स भी चलाता हूँ, और मेरा जो टीचिंग प्रोग्राम है वो बहुत सिंपल है। मैं आपको 10-10 चीज़ें नहीं सिखाऊँगा, जो एक वन सेट ऑफ स्ट्रैटेजी जिसको आपको जो आपको हमेशा आपको बेनिफिट देगी, मैं उसी के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। वैसे तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ों में जाएँगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग, या अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर्स डाल दिया करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एंड एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मैंने खुद ने सेल्फ लर्नड है, और मेरे जो जो भी शेयर कर रहा हूँ मैं उसमें मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग जो करता हूँ वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, वही व्यूज़ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट मैं अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर कीजिए आप। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए मेरी साइड से तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।